शास्त्री प्रथम खंड, उपशास्त्री द्वितीय खंड में संस्कृत व्याकरण लघु सिद्धांत कौमुदी का प्रश्न संज्ञा के संबंध में बताना। संज्ञा प्रकरण में वृद्धि संज्ञा, उपसर्ग संज्ञा, पररूप संज्ञा इत्यादि सूत्रों का उदाहरण व्याख्या करें। वृद्धि संज्ञा है, वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र वृद्धिरीच, वृद्धि आत एच वृद्धि संज्ञं स्यात्। वृद्धरादिच भी है, वृद्धि आत एच वृद्धि संज्ञा स्यात्। उपसर्ग संज्ञा, उपसर्गात् वृद्धि धातु, अवर्णान्तात् उपसर्गात् ऋकादौ धातु पर उपसर्ग संज्ञा। पररूप एङि पररूपम, एङि पररूपम अवर्णान्तात् उपसर्गात् एङादौ धातु परि पररूप में एकादेश स्यात्। सवर्ण संज्ञा, तुल्यास्य प्रत्यंग सवर्णम ताल्वादीय स्थानमाभ्यंतर प्रत्यनश्चित्ति तद्वयं जस तुल्यं तन्मिथ सवर्ण संज्ञा सा। ताल्वादीय स्थान और आभ्यन प्रत दोनों को जिसके साथ तुल्यता हो उसको परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। इसी तरह और कुछ शब्द रूप यदि सिद्धि प्रकरण प्रयोग सिद्ध साधनिका है, जैसे अवेश, अवेश का अवेश संधि सिद्ध करना है। अब जोड़ आ जोड़ इह, अब जोड़ आ जोड़ इह, यहाँ अब और आ को दीर्घ है, आ और ई को गुण प्राप्त है, दोनों की प्राप्ति है। यहाँ क्या होना चाहिए? गुण होना चाहिए कि दीर्घ होना चाहिए? तो बाध करके गुण होता है, गुण होता है तो अब एह होता है। ओमांगोश्च ओमी आंगी चात परे पररूप में एकादेश। ओम और आंग के परे पररूप हो जाता है तो शिवे ही बनता है। वैसे दीर्घ करने से तो पूर्वत्रा सिद्धम लग जाएगा, इसलिए ऐसा नियम। इको सवर्णे साकल्य ह्रस्वश्च इति सूत्रस्य उदाहरणं व्याख्या। इको सवर्णे साकल्य ह्रस्वश्च, ये सूत्र है। इको सवर्णे साकल्य ह्रस्वश्च, इकः असवर्णे अचिपरः साकल्यस्य आचार्यस्य मतेन प्रकृत्या भवन्ति प्रकृतभाव स्यात्। तस् इकः स्थाने ह्रस्वश्च और इक को ह्रस्व होता है। तो चक्री अत्र, चक्री जोड़ अत्र है, यहाँ सूत्र लगा इको सवर्णे साक। ईक हुआ चक्री में इकार दीर्घिकार, उसको ह्रस्व प्रकृत भाव हो गया पहले, ईक को ह्रस्व हो गया। असवर्ण साकल, तो चक्री जोड़ असवर्ण तो है ही, चक्री में इकार है और चक्री अत्र में अ है, तो सवर्ण तो नहीं है, इसलिए प्रकृत भाव हो गया। और चक्री में दीर्घ इकार को हर्ष इकार हो गया, तो चक्री अत्र। जब विकल्प रहता है सूत्र तो जन हो जाएगा, तो इकार को जन यो होगा, चक्रियत्र। ब्रह्म ऋषि, ब्रह्मा जो ऋषि है, ब्रह्मा जो ऋषि आदगुण अवर्ण है ब्रह्मा में, अच हुआ ऋषि में, ऋषि में री, आ और री को मिला करके गुण कर देंगे तो गुण होगा अ, और उरण रपर से रपरत हो जाएगा तो अर हो जाएगा, तो ब्रह्मर्षि, ब्रह्मर्षि।
शकंधु, शक जोर अंधु है, यहाँ अकश सवर्णे दीर्घ से दीर्घ की प्राप्ति है, लेकिन इसको बाद कर देता है कौन? शकंद्वादिक पर रूपम वाच्य। शकंद्वादि गण पठित में जो शब्द है उसको पररूप हो जाता है, दीर्घ नहीं होता है, इसलिए शकंधु ऐसा रह गया। अनचिचौ सूत्र का कहता है अर्थ करने के लिए, अचह परस्त द्विवास्तु, अच के बाद जो जल उसको द्वित होता है, यहाँ शुद्धोपास्य में द्वित हुआ है। शिवाय ओं नमः, शिवाय जो ओं नमः है, यहाँ सूत्र लगा ओमांगोच्च, ओमी आंगी चात परे पर रूप में एकादेश। ओम है कि आंग है, तो यहाँ ओम है, ओं नमः में ओम, उसके परी शिव में जो आकार है शिवाय में, उसको पररूप हो गया शिवाय ओं नमः। कहीं कहीं शब्द रूप का भी प्रयोग होता है, कहता है शब्द रूप में जैसे राम शब्द है उसका भी प्रयोग आया है। राम शब्द दो तरह का है, एक ठो है रमन्ते योगिनो नंतो सत्यानंते चिदात्मनि इति परम ब्रह्मा इति, रमन्ते योगिनो नंते सत्यानंदे चिदात्म इति परम ब्रह्मा तदेवा विधिष्यते। ये है परम ब्रह्म राम जो है वो उसको रम धातु से बना है, और एक ठो राम है, दोनों को प्रातिपदिक संज्ञा होता है। एक राम रखेंगे तो अर्थवत धातु और प्रत्यय प्रातिपदिकम से, और रम धातु से रखेंगे तो कृतध्य समासाश्य से प्रातिपदिक संज्ञा होगी। प्रातिपदिक संज्ञा करने से शू लाते हैं, शू लाते हैं तो राम शू होता है। शू में ऊ को सु को सौ को सस को रू से रुत करते हैं, विसर्ग हो जाता है, रुत विसर्ग राम। राम का द्वितीया के प्रथमा के द्विवचन में और प्रथमा के द्वितीया के द्विवचन में औ विभक्ति, औट औ है और औट है, दोनों में औ ये बचता है, तो राम औ होता है। यहाँ वृद्धि से वृद्धि की प्राप्ति है, नादीची निषेध कर देता है। प्रथमयो पुरुष वर्ण से पुरुष वर्ण दीर्घ की प्राप्ति है, नादीची ने दिया। प्रथमयो पूर्व सवर्ण अकः प्रथमादूत्योरचि पुरुष वर्ण दीर्घ का, पुरुष वर्ण की प्राप्ति है, नादीची निषेध कर दिया, तब नहीं हुआ तो राम औ है, वृद्धि से वृद्धि कर देंगे राम औ। मुनये, मुनि शब्द का चतुर्थी के एक वचन में होता है मुनिये, और वैसे अचसंधि प्रकरण स्वर संधि प्रकरण में मुनि जोर ए है, अय आदेश हुआ तो मुनि। मुनि शब्द के चतुर्थी के एक वचन में ये विभक्ति आती है, ये में बजता है ए, तो मुनि ए हुआ, मुनि ए हुआ। शेखो घै सखी से घी संज्ञा, घेर नीति से गुण होता है, तो मुने ए हुआ, आय आदेश करते मुने ए, चतुर्थी का एक वचन का रूप है। इस तरह कुछ शब्द रूप का और है, वो सर्वादि में भी है, राम शब्द में भी है, क्रमशः धीरे धीरे ये भी चलेगा। आज तो एक महीना के बाद हम लोग शुरू किए हैं, इसलिए छात्रों के लिए कुछ शब्द रूप, कुछ प्रयोग साधन का चुन चुन के बताना होगा, यही बता रहे हैं। जैसे रामाय चतुर्थी के एक वचन में प्रसिद्ध है, राम शब्द से चतुर्थी के एक वचन में ये विभक्ति लाते हैं, राम ये होता है। नीर जा से नी को यो आदेश होता है, राम यो होता है, और सुपी चौ से दीर्घ होता है तो रामाय बनता है, ये प्रसिद्ध है। इसी तरह आगे भी चलेगा कल से।